जय गुरु जी संगत जी। कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। संगत जी, आज का जो सत्संग है वो अमृत वेला से रिलेटेड है। कैसे गुरु जी ने अमृत वेला में मुझे दर्शन दिए, कैसे अमृत वेला जागकर हम गुरु जी से डायरेक्ट कनेक्शन बना सकते हैं। तो संगत जी, मैं आपको बताती हूँ कि जैसे आप किसी से मिलना चाहते हो, तो अगर हम किसी से मिलना चाहते हैं तो हम प्रेफर करते हैं कि किसी से हमें कोई बात करनी है बहुत ज़रूरी, या अपने दिल की बात अगर हमें किसी से करनी है तो हम चाहते हैं कि वो बंदा उस टाइम पे अकेला हो, कोई और ना हो, या बहुत सारे लोग ना हो वहाँ पे, या ऐसी कोई भीड़ ना हो, ताकि हम अपनी बात डायरेक्ट उनके सामने रख पाए और वो उसको अच्छे से सुनकर समझ पाए हम क्या कहना चाहते हैं। तो संगत जी, ऐसे ही जैसे हम अमृत वेला जागते, अगर हम अमृत वेला जागते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं 3:30 बजे 4 बजे। अमृत वेला एक तो होता है 3:30 से 5:30, और 3 से 6 भी हम अमृत वेला मान सकते हैं। तो यही 3-4 बजे के करीब अगर आप जागते हो और आप भगवान को याद करते हो, तो उस टाइम क्या होता है कि एक तो बहुत ही शांत माहौल होता है, घर में भी सब लोग सोए ही होते हैं। तो उससे क्या है कि एक तो शांति होती है, मन में शांति होती है। सबसे पहले उठकर हम भगवान को याद करते हैं। दूसरा ये है कि भगवान से उस टाइम जुड़ने वाले, भगवान से उस टाइम बात करने वाले, भगवान से उस टाइम मांगने वाले लोग बहुत ही कम होते हैं। तो उस टाइम हम अगर अब भगवान से अपनी बात रखेंगे तो भगवान भी थोड़ा सा फ्री माइंड ही होंगे ऑब्वियसली, और उनसे कम लोग कनेक्ट कर रहे होंगे, तो वो हमारी बात अच्छे से, हमारी बात उन तक पहुंच पाएगी। तो इसलिए हमें अमृत वेला जागना चाहिए ताकि भगवान से हम अपनी बात डायरेक्ट रख पाएं। और अमृत वेला में मैं आपको बताऊं कि एक मेडिटेशन का भी अलग ही फायदा होता है, क्योंकि जो वाइब्रेशंस है ना उस टाइम बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग होती हैं वाइब्रेशंस। और अगर आप लोग मेडिटेट भी करोगे तो आपको डिफरेंस नज़र आएगा कि हाँ मैंने कुछ किया है। और वही मेडिटेशन अगर आप सनराइज के बात करोगे देन यू विल फील कि हाँ ये थोड़ा इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं था। तो जो अमृत वेला की जो वैल्यू है ना वो तो मैं डिस्क्राइब कर ही नहीं सकती। उस टाइम वाइब्रेशंस अलग होती हैं, सारे भगवान जागृत होते हैं, एंड द यूनिवर्स इज वॉचिंग यू, द गॉड्स आर वॉचिंग यू कि ये मेरे लिए सुबह उठ रहा है। और सुबह उठना आसान नहीं है। 3-4 बजे की नींद ऐसी होती है कि बताते हैं कि उस टाइम तो पेशेंट भी सो जाते हैं, जो पूरे दिन दर्द में होते हैं ना, 3-4 बजे वो भी सो जाते हैं। तो वो टाइम ऐसा है कि हमें नींद आती ही आती है। तो इसलिए अगर उस टाइम हम जाग कर भगवान को याद कर रहे हैं तो भगवान भी देखते हैं कि चलो ही इज मेकिंग एन अटेम्प्ट। उस टाइम जो बड़ा मुश्किल है उठना, उस टाइम उठकर ये हमारे लिए कुछ कर रहा है। और एक बात और है, अगर हम अमृत वेला में नाम जाप कर रहे हैं, सिमरन कर रहे हैं, शब्द सुन रहे हैं, गुरबानी सुन रहे हैं, गुरु जी का मंत्र जाप कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसका जो फल है ना वो 10,000 गुना हमें ज़्यादा मिलता है एज कम्पेयर टू कि वो चीज़, वही चीज़ हम किसी अलग टाइम पे करें। तो मेरी तो यही विनती है आप लोगों से कि सब अमृत वेला जागो। बहुत ही अच्छी चीज़ है, क्योंकि आई हैव माई सेल्फ फेल्ट द डिफरेंस। संगत जी, मैं आपको बताऊं, अमृत वेला जाग के मैंने अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस महसूस किया है। बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो 1 महीने ही अमृत वेला जागने से सुलझ गई। केवल 1 महीने में ही बहुत चीज़ें सुलझ गई। बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस मैंने फील किए हैं जब मैंने मेडिटेट किया। मुझे ऐसा लगा मेरे को साक्षात दर्शन हुए भगवान के। इवन मुझे गुरुजी का भी बहुत ज़्यादा अच्छा अनुभव मुझे मिला है। जैसे मैं आपको बताती हूँ कि जैसे मैंने अमृत वेला में गुरुजी का मंत्र जाप किया, आइस क्लोज की, ध्यान लगाया, तो मुझे गुरुजी के दर्शन हुए, बिल्कुल साक्षात दर्शन। जैसे गुरुजी हैं, गुरुजी स्माइल कर रहे हैं मेरी तरफ। और जैसे हम बोलते हैं कि गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ। सो एक डायरेक्ट कनेक्शन क्या है? डायरेक्ट कनेक्शन यही तो है कि जो हमारी दिल की बात है हम गुरुजी से रख दें और फिर गुरुजी हमें टेलीपैथी के थ्रू जवाब दे। क्योंकि जो गुरुजी का स्वरूप है ना वो ही जवाब देता है हमें। तो गुरुजी का जो स्वरूप, गुरुजी ही है उसमें, वो ही बोलते हैं हमें, और हमारी आपस में अपना मन ही मन में बात हो जाती है और आंसर्स भी मिल जाते हैं।
बट इफ द टाइम इज कि मतलब वो टाइम जो है अमृत वेला वाला टाइम है, 3-4 बज रहे हैं, देन यू विल फील कि वो एक डायरेक्ट कनेक्शन बहुत ज्यादा अच्छे से हो पाता है, और हमें बिल्कुल महसूस होते हैं भगवान आपके बिल्कुल साक्षात आपके सामने है। तो ऐसे मुझे गुरुजी के भी दर्शन हुए। मैंने एक बार मेडिटेट किया, मुझे शिव जी का बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग अनुभव हुआ। एंड बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो लाइफ में हुई जिससे मुझे बिल्कुल ऐसा अनुभव हुआ कि अमृत वेला जागना तो मस्ट है। इसमें एक सत्संग भी मैंने सुना है, ऑनलाइन ही मैंने सुना है, वो भी मैं आपको बताऊंगी कि एक आदमी था पंजाब के किसी गांव में, तो वो आपका बाबा नंद सिंह जी के पास गए, क्योंकि वो परेशान थे। उनकी जो सारी प्रॉपर्टी थी और सब कुछ थी, जो भी उनके गाय भैंस थी, प्रॉपर्टी थी, सब चीज़ चली गई थी, और उनकी फैमिली भी उनको छोड़ के चली गई थी। तो वो बाबा नंद सिंह जी के पास जाके कहते हैं, बाबा जी मैं ऐसा क्या करूं जो मेरी सब चीज़ मुझे वापस मिल जाए, मेरी खोई हुई चीज़ मुझे वापस मिल जाए। तो बाबा नंद सिंह जी कहते हैं, अच्छा तो तुम एक काम करो, ये तुम्हारी सेवा है कि तुम सुबह 2:30 बजे उठकर पूरे गांव को जगाओगे। तो वो जो आदमी थे वो कहते हैं कि बाबा नंद सिंह जी, ऐसे तो मुझे लोग मारेंगे रात को अगर मैं उन्हें घंटी लेकर ऐसे जगाऊंगा। तो कहते हैं हाँ जरूर, ऐसा जरूर होगा, लेकिन ये तुम्हारी सेवा है और तुम्हें ये सेवा करनी है। तो वो कहते हैं ठीक है बाबा जी। तो वो लोगों को जगाना शुरू करते हैं, जागो, नाम जपंदा वेला आया, जागो। तो ऑब्वियसली कुछ लोग मारते भी हैं कि ये क्या है, सुबह सुबह तुम शोर मचा रहे हो, हमें सोने दो। और कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि बात तो सही कह रहा है, ये तो भगवान को नाम याद करने का, भगवान का या भगवान का सिमरन करने का समय है। तो वो रोज ऐसे करता है, रोज ऐसे करता है। तो विद सम टाइम उनकी सारी चीजें वापस आ जाती हैं, सारी प्रॉपर्टी, सारा सब कुछ और वो बहुत ज्यादा सही मतलब स्टेबल पोजीशन में आ जाते हैं विद टाइम। तो उसके बाद क्या है कि अब जो करंट स्टेटस है, उनकी फैमिली कनाडा में रहती है, लेकिन वहां से कोई ना कोई उनकी फैमिली से आता है और उस गांव में अमृत वेला में सबको जगाता है। तो संगत जी, ये तो मेरी सेवा है, मैंने आपको अमृत वेला का वैल्यू बताया और आपको जगाया। आप भी अब सेवा करो, आगे इस सत्संग को शेयर करो, या आप किसी को जगाओ सुबह कॉल करके, या किसी को अमृत वेला उठने के फायदे बताओ। तो ये आपकी सेवा है, ये आपको करनी है, क्योंकि अमृत वेला जागकर जो चीज आप 1 साल 2 साल 3 साल में पाओगे, वो आप समझ रहे हो 10,000 ज्यादा, मतलब 10,000 गुना ज्यादा फल मिलेगा। तो वो चीज आप उतने ही कम टाइम में हासिल कर लोगे। भगवान तो हमें ना देने के लिए बैठे हैं, बस वो वाली बात है कि हमें ना लेना नहीं आता। तो हमें सुबह उठकर उनसे जागकर उनसे डायरेक्ट कनेक्शन बनाना है, बिल्कुल जाग के उनसे बातें करनी है, गुरुजी ये है और मेरा दिन ऐसा गया, नाउ टुडे आई वांट टू डू दिस, टुडे आई वांट टू डू दैट, एंड देन ही विल आंसर योर प्रेयर्स ऑल्सो। एंड देन यूल सी कि आप पूरे दिन एकदम अपने आप को फ्री महसूस करोगे कि गुरुजी से मेरी बात हो रखी है, मेरा काम हो गया। तो अमृत वेला में आप कर क्या सकते हो, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। अमृत वेला में एक तो आप मंत्र जाप कर सकते हो गुरुजी का, द बेस्ट मंत्र जाप। आप सबसे पहले तो मंत्र जाप करो, उसके बाद आप सुखमनी साहिब जी का पाठ सुन सकते हो, बहुत बहुत इफेक्टिव है, बहुत सही है, वो कर सकते हो। बाकी आप भगवान का नाम जप सकते हो, जो भी नाम आप जपना चाहो, है ना, वो नाम आप जप सकते हो। तो कुछ भी कर सकते हो। गुरुजी तो कहते हैं कि अपना मुंह हाथ धो लो, आप नहाने की आपको जरूरत नहीं है, मुंह हाथ धो के कुल्ला वगैरह करके आराम से, वो कहते हैं कि बेड के साइड में कुछ बिछा कर आप बैठ जाओ और अपना भगवान का ध्यान लगाओ। इवन मतलब आप बेडरूम में भी कर सकते हो ये, या बाहर आप पूजा रूम में भी जाके कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको नहाना बहुत आवश्यक है, ऐसा नहीं है, क्योंकि ना भगवान भी ये देखते हैं कि भाई मेन चीज क्या है, मेन चीज है सिमरन, तो वो होना चाहिए। ये नहीं अब बंदा नहाने के चक्कर में पड़ जाएगा ना, सुबह 3 बजे 3:30 बजे नहा रहा है, तो फिर वो नहीं उठेगा। तो इसलिए आप अपना जो भी है हाथ मुंह धोकर बैठ जाओ और भगवान से प्रे करो। एंड संगत जी, यू विल डेफिनेटली फील द डिफरेंस, डेफिनेटली। आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट माई सेल्फ। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी जागो और सब ज्यादा से ज्यादा इस चीज का लाभ उठाएं।
तो संगत जी, आपकी ये सेवा है कि आपको अमृत वेला उठना है। सेवा ये नहीं होती कि जो हम किसी और के लिए करते हैं, सिमरन भी एक सेवा है। तो आपको अमृत वेला जागना है, गुरुजी का सिमरन करना है, उनसे बातें करनी है। साथ ही साथ इस सत्संग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, उससे आपका भी भला ही होगा, क्योंकि आपकी सेवा हो गई और जो जागेगा उनका भी भला। क्योंकि गुरुजी कहते हैं जो मेरे पास आता है उसका तो मैं भला करता ही हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं उसका भला करता हूँ जो उस जने को मेरे पास लेके आता है। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। एंड संगत जी, प्लीज प्लीज सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, इससे मुझे इंकरेजमेंट मिलेगा एंड मैं और सत्संग शेयर करूंगी। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू कमेंट एंड से जय गुरु जी एंड शुक्राना गुरु जी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू दिस सत्संग। थैंक यू। जय